आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारी ओवरनाइट फंड वाले वीडियो पर कि कौन से ओवरनाइट फंड सबसे अच्छे होते हैं, किस तरह से आप ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस ऐप के थ्रू आप ओवरनाइट फंड में निवेश कर सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम 3 बेस्ट ओवरनाइट फंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप महज 2 से 3 दिन के लिए इन्वेस्ट करेंगे और आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों लोग ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के पास मेजरली 3 रीजन होते हैं, जिसमें पहला रीजन होता है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। अगर कोई इंसान 1 हफ्ते के लिए या उससे भी कम समय के लिए किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है और सेफली इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसमें फायदा क्या होता है, देखिए ओवरनाइट फंड जो होते हैं वो ऐसे डेब्ट फंड होते हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी सिक्योरिटीज में करते हैं जिनका मैच्योरिंग पीरियड 1 डे का होता है, यानी कि ये फंड एक ही दिन में मैच्योर हो जाते हैं। तो आप लो रिस्की और सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स के लिए इस ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो आइडली इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन होता है वो 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन का होता है। मैक्सिमम आप इसमें 7 दिन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा रीजन होता है एसटीपी। अब ये एसटीपी क्या होता है? एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें क्या होता है कि आप एक फंड से पैसा निकालकर दूसरे फंड में ट्रांसफर करते हैं। अब लोग ऐसा करते क्यों हैं, उसे जानते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास अचानक से कुछ पैसा आया है जिसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कहां पर इन्वेस्ट करें। तो आप उसे कुछ दिन के लिए ओवरनाइट फंड में रख सकते हैं, जहां पर वो आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देता रहेगा। फिर आप अच्छे से एनालाइज कर लें, रिसर्च कर लें, म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लें और फिर उस पैसे को उठाकर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न भी जनरेट करेगा और वो सही जगह पर इन्वेस्ट भी हो जाएगा। तीसरा रीजन है कि जिनके पास करंट अकाउंट है वो ओवरनाइट फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक आपको करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, जबकि आप ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से अच्छी रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं। अब ओवरनाइट फंड के कुछ अदर फीचर्स के बारे में जानते हैं कि क्यों ये इतना पॉपुलर है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये लो रिस्की डेब्ट फंड होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो मेच्योरिंग पीरियड होता है वो 1 डे का होता है। अब इसमें होता क्या है कि डेब्ट फंड में ये ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जो एक ही दिन में मेच्योर हो जाते हैं। मतलब कि जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो एक ही दिन में इनकी रिटर्न आ जाती है। अगले दिन ये किसी और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर तीसरे दिन किसी और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है और रिस्क हमारा कम रहता है, क्योंकि रोज हमें हमारा पैसा मिल जाता है। दूसरी चीज कि इस पर मार्केट वोलेटिलिटी का कोई असर नहीं पड़ता है। ये हर दिन मैच्योर होते रहते हैं, इसलिए जो मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं उसका इन फंड पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तीसरा, इसमें आपको हाई लिक्विडिटी मिलती है कि आप जब चाहे अपने पैसे को जमा कर सकते हैं और जब चाहे अपने पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट करते टाइम। तो यहाँ पर मेजरली आपको 3 चीजों का खास ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली चीज है आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। आपको 7 दिन से ज्यादा टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 7 दिन से ज्यादा टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो एवरेज हो जाएगी। आपको आइडली 2 से 4 दिन के बीच के लिए ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज है पास्ट परफॉर्मेंस। आपको पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक करनी है कि पास्ट में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और फ्यूचर में हम किस तरह का रिटर्न इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, इसलिए आप लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो वाले ही म्यूचुअल फंड को चुनें। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिग फंड हाउस। जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं एटलीस्ट उसका जो फंड साइज है वो कुछ 500 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है कि जब भी आप रिडेम्पशन के लिए जाते हैं तो आपको हाई लिक्विडिटी मिलती है। अब जानते हैं कि हमारे 3 बेस्ट ओवरनाइट फंड कौन से हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पहले ओवरनाइट फंड का नाम है एसबीआई ओवरनाइट फंड। ये फंड हमारा 2 स्टार रेटिंग के साथ आता है और इसका जो फंड साइज है वो 19,888 करोड़ रुपीस का है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.1% का है और आप इस फंड में मिनिमम 2,000 रुपए की एसआईपी से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप लमसम करना चाहें तो आप 5,000 रुपए के साथ इस फंड में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हमारे अगले म्यूचुअल फंड का नाम है यूटीआई ओवरनाइट फंड। ये फंड हमारा 3 स्टार रेटिंग्स के साथ आता है और इसका जो फंड साइज है वो 5600 करोड़ रुपीस का है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.07% का है और आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप लमसम करना चाहें तो भी आप 500 रुपए के साथ इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे अगले म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC ओवरनाइट फंड। ये फंड हमारा 2 स्टार रेटिंग के साथ आता है और इसका जो फंड साइज है वो 20,146 करोड़ रुपीस का है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1% का है। आप इस फंड में मिनिमम 100 रुपए के एसआईपी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप लमसम करना चाहें तो भी आप 100 रुपए के साथ इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ओवरनाइट फंड में टैक्सेशन किस तरह से एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 साल से पहले सेल करते हैं तो आप पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें आपका जो प्रॉफिट होता है वो आपकी नेट इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स को पे करना होगा। बहुत कम ही लोग होंगे जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 साल के बाद सेल करते हैं तो आप पर लगेगा 20% का टैक्स विद बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सेशन। अब जानते हैं कि किस ऐप के थ्रू आप ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मैं पर्सनली ग्रो ऐप को यूज करता हूं, जो काफी कन्वीनियंस और फ्रेंडली ऐप है जिसे आप भी आसानी से यूज कर सकते हैं। आप इसमें फ्री डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं जिससे आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। डीमेट अकाउंट को ओपन होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, इसलिए आप जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट बॉक्स में ग्रो ऐप की लिंक है, आप उसे इंस्टॉल कीजिए, अपनी केवाईसी को कंप्लीट कीजिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। आप महज 500 रुपए 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी से इंस्टॉल कीजिए और इन्वेस्टमेंट को शुरू कीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। आप इन तीनों में से किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए सो दैट कि आप हमारी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग एक भी वीडियो मिस न कर पाए। म्यूचुअल फंड को और डिटेल से जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।